क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी से उलझते नहीं, अपनी जिंदगी में चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ लोग आपकी बुराई करने से पीछे नहीं हटते। आप कुछ अच्छा करें तो उन्हें परेशानी होती है, आप चुप रहें तो कहते हैं कि इसे तो घमंड आ गया है, आप आगे बढ़े तो कहते हैं कि जरूर किसी की मदद से आगे बढ़ा है। और अगर आप गलती कर दें तो वही लोग आपकी छोटी सी गलती को भी बढ़ा चढ़ाकर पूरी दुनिया के सामने बताने लगते हैं। ऐसे लोगों की बातें कभी कभी इतना चुभती हैं कि इंसान रात को अकेले बैठकर सोचने लगता है, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनसे लड़कर नहीं बल्कि अपनी समझदारी से कैसे जीता जाता है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, हर वह इंसान जो आपकी बुराई करता है आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर बुराई को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होती। आपको बस ये सीखना है कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात को हवा में उड़ जाने देना है, क्योंकि जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आप हर किसी को जवाब दे सके, आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपको पता हो किसे जवाब देना है और किसे बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर आपको गाली दे और आप उसके सामने खड़े होकर उससे बहस करने लगे तो क्या होगा? आपका समय जाएगा, आपका मूड खराब होगा, आपका दिमाग परेशान होगा और सबसे बड़ी बात, आप उस इंसान को अपनी शांति की कीमत दे देंगे। इसीलिए जब कोई आपकी बुराई करे तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, किसी ने आपकी बुराई की, किसी ने आपके चरित्र पर सवाल उठाया, किसी ने आपके काम को छोटा बताया, तुरंत जवाब मत दीजिए, पहले शांत हो जाइए, क्योंकि गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर हमारी ताकत नहीं हमारी कमजोरी बन जाता है। याद रखिए, जिस इंसान को आप अपनी भावनाओं से नियंत्रित होने देते हैं वह इंसान आपकी जिंदगी पर असर डालने की ताकत पा लेता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की बात सुनकर आपका पूरा दिन खराब न हो। अब सवाल आता है, अगर कोई बार बार आपकी बुराई करता है तो क्या करें? सबसे पहले ये समझिए कि लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं। कई बार लोग आपकी बुराई इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बुरे हैं, वे लोग आपकी बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की पसंद नहीं आती। जब आप उनसे आगे निकलने लगते हैं उन्हें तकलीफ होती है। जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं उन्हें अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। जब आप खुद पर काम करते हैं उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं, और जब आप उनकी बातों को महत्व देना बंद कर देते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए हर बार यह मत सोचिए कि लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, जरूर मुझ में ही कुछ कमी है। कभी कभी दूसरे की जलन को अपनी कमी समझ लेना बहुत बड़ी गलती होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी हर गलती को सही मान ले। अगर कोई आपकी सच्ची गलती बताता है तो उसे सुनिए। अगर कोई आपको आपकी कमी समझाता है और उसकी बात में सच्चाई है तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि समझदार इंसान आलोचना से टूटता नहीं है, वह आलोचना से खुद को बेहतर बनाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी बुराई कर रहा है तो ऐसे इंसान को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन आपकी सफाई से नहीं आपके कर्मों से जवाब देगा। और यही दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, हर बात का जवाब शब्दों से मत दीजिए, कुछ जवाब समय पर छोड़ दीजिए। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, आप चाहे तो उसी समय बहस कर सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं, आप अपनी सफाई दे सकते हैं, लेकिन एक और रास्ता है, चुप रहिए, काम करते रहिए और एक दिन अपनी सफलता को बोलने दीजिए, क्योंकि जो लोग आपकी बात नहीं समझना चाहते उन्हें आपकी सफाई भी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपकी सफलता उन्हें बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा देगी। इसीलिए याद रखिए, बातों से नहीं अपने काम से जवाब दीजिए। अब एक बहुत जरूरी बात, जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनके सामने अपनी पूरी जिंदगी खोलकर मत रखिए। आपने क्या योजना बनाई है, आपके घर में क्या चल रहा है,
आप कितना पैसा कमाते हैं, आप आगे क्या करने वाले हैं, आपकी व्यक्तिगत परेशानियां क्या हैं। इन सब चीजों की जानकारी हर किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपके करीब सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपकी जिंदगी के बारे में जान सके और बाद में उन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अपनी जिंदगी में एक सीमा बनाइए। हर किसी को अपनी निजी बातें मत बताइए, हर किसी के सामने अपना दिल मत खोलिए और हर किसी को अपना राजदार मत बनाइए। कम बोलिए, ध्यान से बोलिए और सही इंसान के सामने ही बोलिए। अब मान लीजिए कोई आपके सामने आपकी बुराई कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। पहले उसकी बात पूरी सुनिए, बीच में मत काटिए। अगर बात झूठी है तो शांत होकर कहिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, और फिर बात खत्म कर दीजिए। बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाला आपकी बात समझना ही नहीं चाहता तो आप 100 बार भी समझा देंगे, वह फिर भी नहीं समझेगा। आपको हर इंसान को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। कुछ लोग आपको तब भी गलत कहेंगे जब आप बिल्कुल सही होंगे, और कुछ लोग आपको तब भी गलत कहेंगे जब आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लें। इसलिए लोगों की राय को अपनी पहचान मत बनाइए। आप कौन हैं, यह किसी और की बात तय नहीं करती। आपकी पहचान आपके व्यवहार से होती है, आपके कर्मों से होती है, आपके चरित्र से होती है, और सबसे ज्यादा आपके अपने मन की सच्चाई से होती है। एक और गलती लोग अक्सर करते हैं, वे बुराई का जवाब बुराई से देते हैं। किसी ने आपकी बुराई की तो आपने भी उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। उसने आपके बारे में 10 लोगों से कहा, आपने भी उसके बारे में 20 लोगों से कहना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? आप दोनों में फर्क ही क्या रह गया? अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है और आप भी उसे नीचे खींचने लगते हैं, तो आप भी उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसलिए किसी की बुराई का जवाब उसकी बुराई करके मत दीजिए। अपना स्तर ऊंचा रखिए। किसी ने आपके बारे में गलत कहा तो जरूरी नहीं कि आप भी उसके बारे में गलत बोलें। कई बार चुप रहना हार नहीं होता। चुप रहना यह बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, और यह बात बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन ध्यान रखिए, चुप रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अगर कोई लगातार आपका अपमान कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो वहाँ अपनी सीमा तय करना जरूरी नहीं है। शांत रहिए लेकिन कमजोर मत बनिए। नर्म रहिए लेकिन अपनी इज्जत मत छोड़िए। माफ कीजिए लेकिन हर बार उसी गलती को सहते मत रहिए, क्योंकि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर होता है। अहंकार कहता है मैं किसी से कम नहीं। आत्मसम्मान कहता है मैं किसी को खुद को छोटा समझने की अनुमति नहीं दूंगा, और आपको आत्मसम्मान के साथ जीना है। अब एक और छोटी सी बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनके पीछे भागकर यह मत पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जितना ज्यादा आप उनकी बातों के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आप उन्हें अपने दिमाग में जगह देंगे। आपका दिमाग बहुत कीमती है, इसे हर किसी की बातों का कूड़ेदान मत बनाइए। सुबह उठकर किसी ने आपके बारे में क्या कहा, दिन भर उसी के बारे में मत सोचते रहिए। रात को सोते समय किसी की कही हुई बात को बार बार याद करके अपना मन खराब मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या इस बात से मेरी जिंदगी बेहतर होने वाली है? अगर जवाब है नहीं, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में अगर आप हर व्यक्ति की राय के हिसाब से जीने लगेंगे तो अपने लिए कब जिएंगे? आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने सपनों पर काम करना है, अपने परिवार के लिए बेहतर करना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करनी है, अपने मन को मजबूत बनाना है, और सबसे जरूरी खुद की नजरों में खुद को गिरने नहीं देना। याद रखिए, आज जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन अगर वे तारीफ करें तभी खुश होना और बुराई करें तभी दुख होना। इसका मतलब है कि आपके सुख की चाबी अभी भी उनके हाथ में है,
और अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। आपका मूड कोई दूसरा तय न करे, आपकी खुशी कोई दूसरा तय न करे, आपका आत्मविश्वास कोई दूसरा तय न करे और आपकी कीमत भी कोई दूसरा तय न करे। अगर कोई आपको छोटा समझता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप छोटे हैं। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं। और अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं। कभी कभी सही इंसान आपकी कीमत पहचानने में देर करता है और गलत इंसान आपकी कीमत कभी समझ ही नहीं पाता। इसलिए गलत लोगों से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। हीरा अपना मूल्य पत्थरों को समझाने नहीं जाता, वह बस हीरा रहता है। आप भी अपने कर्म करते रहिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और अपने मन में एक बात हमेशा रखिए, मुझे हर किसी को जवाब नहीं देना। क्योंकि जिंदगी में आपकी जीत तब शुरू होती है जब आप दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी दिशा पर ध्यान देने लगते हैं। जब लोग बोल रहे हो और आप काम कर रहे हो तब आप जीत रहे होते हैं। जब लोग आपकी बुराई कर रहे हो और आप अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने सपनों पर मेहनत कर रहे हो तब आप जीत रहे होते हैं। जब लोग आपको गिराने की कोशिश करें और आप फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, तब आप जीत रहे होते हैं। और सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब किसी की बुराई सुनकर आपके मन में गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक मुस्कान आएगी। क्योंकि तब आपको समझ आ जाएगा कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ आवाजें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आपको आपकी मंजिल से भटकाया जा सके। इसीलिए अपने रास्ते पर चलते रहिए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मत रुकिए, लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर अपने सपने मत छोड़िए। और लोग आपकी बुराई करेंगे या तारीफ, इसे अपनी जिंदगी का मुद्दा मत बनाइए। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, समय सबका हिसाब करता है। आज अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे करने दीजिए। आप बस इतना कीजिए, अपनी जिंदगी इतनी बेहतर बना दीजिए कि कल आपकी कहानी ही आपका जवाब बन जाए। और अगर इस वीडियो की एक बात भी आपके दिल को लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से एक फैसला कीजिए, किसी की बुराई सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हर बात को दिल पर नहीं लेंगे, गलत आलोचना को नजरअंदाज करेंगे, सच्ची आलोचना से खुद को सुधारेंगे, अपनी निजी बातें हर किसी से साझा नहीं करेंगे और सबसे जरूरी बात, अपनी शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देंगे। क्योंकि याद रखिए, लोगों को चुप कराना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज को अपने मन तक पहुंचने देना या नहीं देना यह पूरी तरह आपके हाथ में है। और जिस दिन आपने यह सीख लिया उस दिन कोई आपकी बुराई करके आपको हरा नहीं पाएगा। आप शांत रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे और यही होगी आपकी सबसे बड़ी जीत।